इजराइल से युद्ध के बीच ईरान से बड़ी खबर सामने आई है। दावा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई बीमार हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि खामनेई ने अपने दूसरे बेटे मुज्तबा खामनेई को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। इसके अलावा ये भी दावा किया जा रहा है कि अपनी मौत से पहले वे सुप्रीम लीडर का पद छोड़ सकते हैं। सोशल मीडिया पर अफवाह है कि फिलहाल खामनेई कोमा में हैं, उन्हें खाने में मिलाकर जहर दिया गया है। सोशल मीडिया पर दावा है कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने उन्हें एक ऑपरेशन के तहत जहर दिया है। सोशल मीडिया पर यह भी अफवाह है कि मुज्तबा ने सुप्रीम लीडर की गद्दी जबरन हत्या ली है। हालांकि इन बातों में कोई आधिकारिक सच्चाई नहीं पता चल पाई है, क्योंकि किसी भी आधिकारिक एजेंसी ने ऐसा कोई दावा नहीं किया है। अब आपको इस वीडियो में बताते हैं कि आखिर कौन है मुज्तबा खामनेई, ईरान में सुप्रीम लीडर कैसे चुना जाता है और सुप्रीम लीडर का काम क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर कौन है मुज्तबा खामनेई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मुज्तबा खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई के दूसरे और छोटे बेटे हैं। वह 1987 से 1988 तक ईरान इराक युद्ध में भाग ले चुके हैं। मुज्तबा का जन्म साल 1969 में मशहद में हुआ था। उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद धर्मशास्त्र का अध्ययन किया और साल 1999 में मौलवी बनने के लिए कौम में पढ़ाई की। वे अपने पिता की तरह इस्लामिक मामलों के जानकार हैं। साल 2009 में ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों को शक्ति से कुचलने की वजह से वह पहली बार चर्चा में आए थे। इस प्रदर्शन में कई लोग मारे गए थे। अब बात करते हैं कि आखिर सुप्रीम लीडर के चुने जाने का प्रोसेस क्या होता है और वो काम क्या करता है। दरअसल ईरान में इस्लामी विद्वानों का 88 सदस्यीय एक समूह होता है। ये समूह ही सुप्रीम लीडर के नाम पर अंतिम मुहर लगाता है। इस समूह को एक्सपर्ट असेंबली कहा जाता है। इन सदस्यों के लिए हर 8 साल में चुनाव होता है, जिनका चुनाव ईरानी जनता करती है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट चुनाव में उम्मीदवार कौन प्रत्याशी होंगे, यह गार्जियन काउंसिल नाम की कमेटी तय करती है। इस गार्जियन काउंसिल के ऊपर सुप्रीम लीडर होता है, जिनका इन सब में दखल होता है। यानी ईरान के सुप्रीम लीडर गार्जियन काउंसिल की भी निगरानी करता है, जिसके पास चुनावी उम्मीदवारों की जांच करने और संसदीय कानून को वीटो करने की शक्ति है। इस क्षमता में सर्वोच्च नेता का विदेश नीति और घरेलू नीति के विभिन्न क्षेत्रों पर अंतिम अधिकार होता है। गार्जियन काउंसिल संसद यानी मजलिस की गतिविधियों की भी देखरेख करती है। गार्जियन काउंसिल के सदस्यों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर सुप्रीम लीडर ही चुनते हैं। इसके 12 सदस्यों में से 6 की नियुक्ति सीधे तौर पर सुप्रीम लीडर ही करता है। अब बात करते हैं कि आखिर ईरान में सुप्रीम लीडर की भूमिका क्या होती है। दरअसल ईरान एक शिया बहुल देश है, जहां सुप्रीम लीडर को सबसे बड़ा धर्म गुरु माना जाता है। पद के अनुसार ईरान में सुप्रीम लीडर का फैसला अंतिम फैसला होता है। वह राष्ट्रपति से भी बड़ा माना जाता है। वह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीतियों के लिए भी जिम्मेदार होता है। साल 1989 से सुप्रीम लीडर की कमान संभाल रहे खामनेई देश के सभी जरूरी मामलों का फैसला खुद ही करते आ रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर न्यायपालिका के मामले में भी अंतिम फैसला दे सकते हैं। वह सेना का सर्वोच्च कमांडर भी होता है। सुप्रीम लीडर के पास लोगों को नियुक्त करने या उन्हें बर्खास्त करने की पावर होती है। कोई भी सुप्रीम लीडर आजीवन या मृत्यु और बर्खास्त होने तक पद पर बना रह सकता है। बता दें कि ईरान में साल 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहलवी राजवंश के पतन के बाद सुप्रीम लीडर का पद बनाया गया था। पहले सुप्रीम लीडर इस्लामिक रिपब्लिक ईरान के संस्थापक अयातुल्ला रूहुल्लाह खामनेई बने थे, जिनके निधन के बाद साल 1989 में अयातुल्ला अली खामनेई ईरान के दूसरे सुप्रीम लीडर चुने गए। ये खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।